हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाप मोचनी एकादशी कब, 24 मार्च को या फिर 25 मार्च को। साथ ही हम जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस एकादशी का महत्व। इसके साथ हम जानेंगे कुछ उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं और अपनी जीवन की कुछ समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से जातक पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। बता दें कि हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष में। इस तरह पूरे साल में 24 एकादशी पड़ती है, लेकिन जब अधिक मास या मलमास आता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का विधान है। इस एकादशी का व्रत करने से जातक के सभी पाप मिट जाते हैं। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही व्यक्ति अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 25 मार्च को एकादशी तिथि सुबह 5:05 पर प्रारंभ होगी और 26 मार्च को सुबह 3:45 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च 2025 मंगलवार को रखा जाएगा। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण 26 मार्च बुधवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त है 26 मार्च को दोपहर 1:41 से शाम को 4:08 तक रहेगा। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक होता है। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी पूजा विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। इसके बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करके व्रत का संकल्प लें। फिर मंदिर की साफ सफाई करके घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को गंगाजल से अभिषेक करें। इसके बाद दोनों को वस्त्र अर्पित करें और माता लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करें। भगवान विष्णु और माता पार्वती को मिठाई से भोग लगाएं। फिर व्रत कथा का पाठ करके अंत में भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ आरती करें। अंत में जितना हो सके लोगों को प्रसाद दें। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो इस दिन आप एकादशी की कथा जरूर सुने, उससे भी आपको बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस दिन पूजा करने के साथ साथ कुछ उपायों को भी करना चाहिए। इन उपायों को करने से जातक को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने के साथ साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इनके साथ ही पापों से मुक्ति मिल जाती है। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी के दिन किन उपायों को करना हो सकता है लाभकारी। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अति प्रिय हैं, इसलिए इस दिन गेंदे के फूल के अलावा कोई अन्य पीले रंग का फूल जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से विष्णु जी अति प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करना चाहिए। इसके साथ ही श्री हरि विष्णु के सामने 9 बाती वाला दीपक जलाएं। इसके बाद कनकधारा स्त्रोत का पाठ कर ले। माना जाता है ऐसा करने से भगवान विष्णु हर दुख दर्द हर लेते हैं और सुख संपदा का आशीर्वाद देते हैं। एकादशी पर भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करें। इसके साथ ही 108 बार ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। ऐसा करने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे में जल न चढ़ाएं, क्योंकि मान्यता है कि वह इस दिन निर्जला व्रत रखती है। जल चढ़ाने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन दान करना पुण्य माना जाता है, इसलिए इस दिन चावल, पीले रंग की चीजों के अलावा वस्त्र, धन आदि जरूरतमंद या फिर गरीबों को दान करें। ऐसा करने से श्री हरि अति प्रसन्न होते हैं। धन से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए पाप मोचनी एकादशी को विशेष माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु के संग मां तुलसी की पूजा अर्चना करें, दीपक जलाकर आरती करें, फल और मिठाई का भोग लगाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है, साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप जीवन में दुख और संकट का सामना कर रहे हैं तो एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करें और पौधे में गन्ने का रस अर्पित करें। पाप मोचनी एकादशी के दिन इस उपाय को करने से जीवन के सभी तरह के संकट से छुटकारा मिलता है, साथ ही मनचाहा करियर मिलता है। इसके अलावा मनोकामना पूरी करने के लिए पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें, दीपक जलाकर आरती करें। इसके बाद हल्दी अर्पित करें। ऐसी मान्यता है उस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन खुशहाल होता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन माँ तुलसी को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। इसके बाद इसे सुहागिन महिलाओं को दान करें। इससे वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है और पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं। इस दिन तुलसी के पौधे में कलावा बांधकर खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन शाम के वक्त घर के मुख्य द्वार पर 9 बातियों वाला दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके घर की तरफ माँ लक्ष्मी आकर्षित होगी और आपके घर में सुख संपदा बढ़ती है। आपके सुख में वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में वास करती है। पाप मोचनी एकादशी में प्रदोष काल में घी का दीपक जलाकर रखें और उसके सामने बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से आपको हर प्रकार के पाप से मुक्ति मिलती है। आपके घर परिवार के लोग हर प्रकार के विघ्न बाधा से दूर रहते हैं और उन्हें हर कार्य बिना रुकावट से पूर्ण होते हैं।
अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोर वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि विष्णु।